गुड मॉर्निंग ससुर जी। Shut up. बड़े बदतमीज है आप। दामाद से कोई ऐसी बात करता है? दूर हो जा मेरी नजरों से वरना हाँ मखा अपना बीपी बढ़ा रहे हो, कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं लेकिन बोलना जरूर है। जबान संभाल कर बात कर कमीने। बाहर आपसे कोई मिलना है, मिल लो फिर पता चल जाएगा कमीना कौन है। कौन है? कह दो तो अंदर भेज दूं। लेकिन है कौन? वही जो थोड़ी देर पहले आपसे मिलना है। नहीं मिलना मुझे उससे। मुझे मिलना है। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती का जवाब है। तू यहाँ क्यों खड़ा है? आउट। श्योर। देखिए मैडम, आप खामखा मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने आपको बता दिया, फिर यहाँ क्यों आई आप? झूठ को घर पहुंचाने आई। आपने क्यों मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? क्यों गुमराह किया मुझे? इसका मतलब तो है कि आप वही चोर हैं जिसके पास पापा की आखिरी वसीयत है। देखिए मैडम, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ इसलिए बोलना पड़ा कि नरेश मल्होत्रा के नाम से मैं डरता हूँ और मुझे बहुत अफसोस है कि वो आपका भाई है और वो कितना बदमाश और गुंडा है ये आप नहीं जानते। देखिए, अपने भाई को मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ, इसलिए उसकी तारीफ में और कुछ मत कहें तो अच्छा होगा। मुझे पापा की आखिरी वसीयत दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मेरे पास कोई वसीयत नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ तो आप बोल रही हैं। तो शराफत से नहीं मानोगे? मेरे ही घर में आप मुझे ही धमकी दे रही हैं। ये धमकी नहीं है मिस्टर प्रकाश सेठ। अगर तुमने मुझे पापा की वसीयत नहीं दी तो मैं तुम पर चोरी, धोखाधड़ी और ब्लैकमेल का इल्जाम लगाकर पुलिस को बुलवाऊंगी। पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगा लेगी और पुलिस के डंडे कैसे सच उगलवाते हैं इसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। देखिए मैडम, आप गुस्से में बोल रही है इसलिए मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता। मुझे लगता है कि आपको मेरे बारे में किसी ने भड़का दिया है। हाँ, ये सच है कि मैं दौलत राम वकील का असिस्टेंट जरूर था और उनके पास नरेश मल्होत्रा की कोई खास चीज थी जिसकी वजह से वो आपके भाई को ब्लैकमेल करते थे। नरेश मल्होत्रा कितना बेरहम और खतरनाक इंसान है इस बात का पता मुझे तब चला जब उसने दौलत राम जी के घर को आग लगाकर उनको जिंदा जलाने की कोशिश की। और आपके मुंह से उनका नाम सुनकर मैं डर गया था और अपनी जान छुड़ाने के लिए मैंने झूठ बोला। देखिए, मैं कोई झंझट में पड़ना नहीं चाहता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास। मेरी 2 जवान बेटियां हैं। आप मेरा यकीन मानिए, वो वसीयत मेरे पास नहीं है और ना ही मैं नरेश मल्होत्रा जैसे किसी आदमी के साथ वास्ता रखना चाहता हूँ। तो वसीयत कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम है। वेल, आप क्या पियेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं। आप कहाँ रहेंगी? होटल में। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। लड़का? हद हो गई। लगता है मेरे हाथों में अब जवानी का करंट रहा ही नहीं। अरे करंट तो बहुत है, लेकिन मैं तो यहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। यहाँ तुम्हें देखने के लिए मैं दिन रात तड़पती हूँ। हर बार ये सोचती हूँ कि तुमसे मिला कैसे जाए, और एक तुम हो के कुछ और ही सोचते रहते हो। मेरी जान, दिल के हर खाने में तो तुम्हारी सूरत बसी हुई है। सच, नरेश ने आज तक इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना वो तुमसे करता है। लेकिन शायद तुम्हें एहतियात बरतना चाहिए। बात खाने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। बहाना है ना मेरे पास, कह दूंगी उससे मिलने आई थी। सहेली बन गई है ना वो मेरी। अरे श्यामा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं अभी आई एक बार। नरेश, तुम्हारे लिए फोन है। कौन है? नाम नहीं बताया। और फिर कब तक हो यहाँ पर? पता नहीं, कंपनी ने भेजा है, वही वापस बुलाएगी। अच्छा। लेकिन प्रकाश, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ हूँ? मजबूरी तो भगवान को भी ढूंढ निकालती है। तुम्हारी ऑफिस से पता चला कि तुम यहाँ हो। कोई खास काम? नरेश अभी तक रुपया नहीं पहुंचे। पेमेंट में तुम्हारी बेफिक्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ी हेल, हराम का माल खाते हो और तगादा भी करते हो। हराम का? हराम का कैसे भाई? अपनी जान जोखम में डालकर वसीयत हासिल की थी मैंने। खामोश, कोई सुन लेगा। कब भेज रहे हो? एक साथ इतना पैसा लेकर तो नहीं आया हूँ, वापस जाते ही भिजवा दूंगा। नरेश, तुम्हारी अमानत मेरे लिए बारूद बनती जा रही है। मेरे लिए खतरा बन गई है। वो कैसे? तुम्हारी बहन देवयानी वसीयत की तलाश में मुझ तक पहुंच गई है। क्या?
बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई है मैंने। तुम एक साथ रकम लेकर मुझे वसीयत बेच ही क्यों नहीं देते? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बिकाऊ नहीं होती नरेश मल्होत्रा। खैर, तुम्हारे लिए मैं ये सौदा करने के लिए तैयार। प्राइस बोलो। 1 करोड़ रुपया। ज्यादा है। वसीयत की कीमत उसे 100 गुना ज्यादा है। इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ। सॉरी, एक साथ चाहिए। देखो, मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। जो करना है कर लो, फिलहाल इंस्टॉलमेंट जल्दी भेजो। ओके। लेकिन याद रखना, अगर वो वसीयत मेरी बहन तक पहुंच गई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है? लड़कियों ने आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन उसमें भी नौकरी देने वाली हर फर्म तकरीबन मर्दों के हाथ में है और उनके अंडर काम करना भी एक तरह की गुलामी है। अब जैसे वर्किंग गर्ल्स को अगर काम चाहिए तो उन्हें बॉस को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, और बॉस को खुश रखने का मतलब सिर्फ काम से नहीं होता। सब मर्द ऐसे नहीं होते। नहीं बरखा, इस हमाम में सब नंगे हैं। एक 60 साल का बूढ़ा बॉस भी अपनी जवान सेक्रेटरी की सोबत में अपने आप को बहुत जवान महसूस करने लगता है। श्यामा, तुम ये सर्विस छोड़कर कोई अच्छे से लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी में आज़ादी है ये आपसे किसने कह दिया? उसमें भी तो आपको मर्दों के बनाए हुए तौर तरीकों से ही जीना पड़ता है। एक कैद से निकलकर दूसरे कैद में जाने वाली बात। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। कमाल है। लेकिन तुम्हें इतनी कम उम्र में इतने तजुर्बे कैसे हो गए? कुछ सबक दूसरों के एक्सपीरियंस से भी मिलते हैं। आदमी सीखना चाहे तो हर कदम एक नया एक्सपीरियंस है ना? सही। हेलो। इतनी देर से किससे बातें हो रही थी फोन पर? वाशी ब्रिज के इंजीनियर से। एनी प्रॉब्लम मिस्टर नरेश? नहीं, वैसे तो जिंदगी खुद ही एक प्रॉब्लम है। आदमी जो करना चाहे वो कर नहीं सकता, जो ना करना चाहे वो उसे करना पड़ता है। तुम एक काम करो, चलकर आराम कर लो। नहीं, बैठो ना थोड़ी देर और। नरेश, दवा का वक्त भी हो रहा है, चलो। मैंने कहा था ना, आदमी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी नहीं सकता। नरेश, जिंदगी की भीड़ भाड़ में अगर थोड़ा सा कंट्रोल ना रहे ना तो जिंदगी बिखर जाती है, समझे? अब चलो। एक्सक्यूज अस। सहेली को अकेला छोड़ दोगी? कोई बात नहीं, सहेली मजबूरी समझती है। फिर कभी आ जाऊंगी। बाय बाय। थैंक्स। चलो बाय बाय। चलो। कुछ अपनी सभ्यता का ख्याल करो। दामाद भगवान होता है, शरीफ ससुर उसे सर आंखों पर बिठाते हैं, है ना यही परंपरा? फिल्दी क्रीप। हेलो, बैठे रहिए ससुर जी, बैठे रहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? टच मी। प्रकाश सेठ, ये कपड़ा क्या है? कैसा कपड़ा? ये देवयानी कौन थी? तुम्हारी अम्मा। मेरी अम्मा? मेरी अम्मा यहाँ क्यों आएगी? तुम्हें मतलब? बात टालने से टलने वाली नहीं है ससुर जी, मैंने सब सुन लिया था। पहले प्रकाश बनने से इनकार, फिर पकड़े जाने पर उस औरत को उल्लू बनाना। क्या चक्कर क्या है? देखो, मैं कहता हूँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना ना खून जला रहे हो अपना। बहुत बड़ा घपला लगता है ये। लिखा क्या था उसमें से? अगर तुमने अपना नापाक मुंह बंद नहीं किया तो क्या करोगे? मार डालोगे मुझे? हाँ, अपनी बेटी को विधवा बना दोगे? अरे फांसी चढ़ जाओगे, फांसी। क्योंकि मैंने तो पुलिस में बयान दे दिया है कि मुझे तुमसे जान का खतरा है। हाँ, बच नहीं पाओगे। इसीलिए ससुर जी सच सच बताओ कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है और इसमें तुम्हें आमदनी कितनी होती है? हाँ, तो क्या है कि हराम की कमाई बांटने से उसमें बरकत हो जाती है। मारो, मारो मुझे और फांसी चढ़ जाओ। मारो। जाते हो तो जाओ, पर जाओगे कहाँ? प्रकाश सेठ, तुमको मुझ जैसा दामाद पाओगे कहाँ? दामाद पाओगे कहाँ? ब्रेड और बटर। हेलो, देवयानी आंटी। हाँ बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, अनिल। अनिल कौन?
वही हमदर्द एसोसिएशन वाला जिसने आपको प्रकाश की असलियत बताई थी। हाँ बोलो। जी यही नीचे रिसेप्शन से बोल रहा हूं मैं। फिर आ गया हूं आपकी मदद करने के लिए। एक जरूरी खबर देनी है आपको। ठीक है, आ जाओ ऊपर। ओके। Come in. नमस्ते आंटी। नमस्ते, आओ। जी। बोलो। प्रकाश ने आपको फिर धोखा दिया? क्या? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? ये पर्स आपका है? हाँ? बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना ये पर्स बहुत अच्छा है। आगे बोलो। आपके जाने के बाद प्रकाश ने मुंबई फोन किया था नरेश मल्होत्रा से बात करने के लिए। वहाँ किशन नाम के आदमी ने बताया कि नरेश महाबलेश्वर में है। वहाँ का नंबर भी दिया था। ये रहा वो नंबर। फिर ये पर्स वाकई में बहुत अच्छा है। ये पर्स आखिरी बार अच्छा है, समझे तुम? आगे बोलो। फिर उसने नरेश से फोन पर बात की, तकाजा किया कि उसकी इंस्टॉलमेंट अभी तक पहुंची नहीं, रुपए जल्दी भेजो। और सबसे अच्छी खबर आपके लिए यह है कि रुक क्यों गए? ये पर्स कहां से खरीदा आपने? देखो, इस वक्त मेरे पास जितने पैसे हैं उनकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। कोई बात नहीं, ये तो बाय द वे था। आया तो मैं सेवा भाव से था, मैं फिर आ जाऊंगा। अजीब आदमी हो तुम। ये तुम्हारा सेवा भाव है। बिल्कुल, सिर्फ स्टाइल थोड़ा सा फर्क है बस। ये लो, वाह, खोलो मुंह। क्या जादू है इसमें। कितनी जल्दी बन मुंह खुला देता है। तो काम की बात यह है आंटी कि जिस वसीयत की आपको तलाश है वो उसी चोर के पास है। उसी वजह से तो वो नरेश मल्होत्रा को ब्लैकमेल कर रहा है। दोनों में वसीयत खरीदने और बेचने की बात हुई थी। प्रकाश ने नरेश से 1 करोड़ रुपया मांगा था। ओह, तो वो 2 बेटियों का बाप ही असली चोर है और वसीयत उसी के पास है। हेलो। हेलो किशन। ओह हाय पार्टनर। भाई कैसे गुजर रही है? हाँ, कब वापस आ रहे हो? अकाउंटेंट से 1 लाख रुपए कैश लेकर फौरन यहाँ चले आओ किशन। क्या बात है पार्टनर, अचानक कैश की जरूरत कैसे पड़ गई? सब ठीक तो है? बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने लगे हो। आई डोंट लाइक इट। अरे पार्टनर, अपने पार्टनर से नाराज हो गया? भाई मैं अभी आ जाता हूँ 1 लाख रुपए कैश लेकर। ओके। पहले प्रकाश नाम के आदमी का अर्जेंट फोन और अब मामा का 1 लाख रुपया कैश मंगवाना। कहीं उसकी वसीयत की इंस्टॉलमेंट तो नहीं है? हेलो अकाउंट्स। मिस्टर मेनन, आप 1 लाख रुपया कैश फौरन बैग में डालकर मेरे पास भेजिए। मिस्टर मल्होत्रा ने मंगवाए हैं, मुझे अभी अभी निकलना है। ऑल राइट, अभी भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नरेश मामा मुझसे हर राज शेयर करते हैं सिवाय वसीयत वाले राज के। मैं जब भी उन्हें घुमा फिरा कर इस नुक्ते पे लाता हूँ हमेशा डर खा जाते हैं, जैसे आज डर खा गए। लेकिन मामा, आज शायद वसीयत के राज का अंधेरा दूर हो जाए। That is good.
निकी जिस पास तब निकी क्या हुआ? जावेद, अरे हाँ, जावेद, आदाब अंकल, आदाब आंटी। जीते रहो। हेलो नेहा। हाय। खाना खाने आया जावेद? बस यूं ही भूख मिटाने आया हूँ। तो फिर यहीं बैठ जाओ। नहीं आंटी, मैं वहीं ठीक हूँ। अरे कम ऑन यार, जॉइन अस। परदेश में मिलकर भी तकल्लुफ कर रहे हो। नहीं, I'm- Sit down। बैठो जावेद, बैठो बैठो। ओके, थैंक यू। हाय जावेद। आदाब मिस निकी मल्होत्रा। एक्सक्यूज मी, वन प्लेट प्लीज। जावेद, यहाँ कैसे? बस अंकल ऐसे ही। ऐसे ही क्या मतलब? अपनी मर्जी से नहीं आए क्या? मर्जी, अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का हो, उधर के हम हैं। गुड, बहुत अच्छा शेर। वेरी गुड जावेद, डैम गुड। जी हाँ, गहराई भी है। और सच भी है ना? जी हाँ। माँ, अगर कोई इस शेर की सच्चाई को मानता है तो फिर शिकवा शिकायत कैसी? रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, इसका क्या मतलब हुआ माँ? अंकल मैं चलता हूँ। Nothing doing, जावेद। Sit down. प्लीज अंकल मुझे अगर तुम उठकर जाओगे जावेद तो हम सब उठ जाएंगे। बैठो। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। दरअसल मैं जल्दी में हूँ। राहुल बहुत बीमार है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अगर मैं नहीं पहुंचता तो मर गया होता। शायद नेहा ने उसे मर जाने के लिए कहा था। वो इतना इमोशनल कब से होने लग गया? मेरी बात मान ली? ताज्जुब है। नेहा, तुमने अभी अभी कहा कि शेर अच्छा है। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जावेद बिल्कुल ठीक कह रहा है नेहा। सारा कसूर नैना का था। बेटे ने अगर माँ की बात मानी तो वो बात बुरी हो सकती है, लेकिन बेटे की फर्माबरदारी नहीं। हाँ यार, माँ बाप की मर्जी पर अपनी मर्जी कुर्बान करने वाली औलाद आज के दौर में सब अपनी अपनी ही सोचते हैं। जी हाँ, मेरा तजुर्बा भी कुछ ऐसे ही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठे रहो। पापा प्लीज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, बरखा डॉक्टर को बुलाओ। क्यों निकी? बुलाऊं डॉक्टर को? सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। उसने किया नहीं था, उससे करवाया गया था। अगर तुम्हारे कहने पर वो मौत को दावत दे सकता है तो उसकी ईमानदारी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा नेहा? आई एग्री विद यू। वाकई इससे बड़ा और प्रायश्चित क्या होगा कि तुम्हारे कहने पर उसने मरना तक मंजूर किया। जावेद, उसे किसी मदद की जरूरत है? मैं हूं। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है हम सबको उसको देखने के लिए चलना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, और एक डबल। ए बेटा, आज कितना कमाया तू? कमाया? कहाँ से? अरे तूने अपने ससुर की खाली की थी। वहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। और टेढ़ी उंगली तेरे से होती नहीं है। उसी की तो डिग्री है अपने पास। अच्छा, अब
अबे भिखारी साले, तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरे बाप का माल था फुकड़िया जो फुकड़ में खींच गया। अरे बाप का नहीं सही पर अपने दोस्त का तो था यार। तू मेरा पार्टनर है, गुस्सा क्या करता है? ए पार्टनर वार्टनर गया तेल लेने, चल मंगा मेरे लिए। अरे तेरे लिए तो जान हाजिर है यार। एक पैक क्या, तेरे लिए मैं पूरा घड़ा मंगा के दे सकता हूँ। बेटा 2 लाज लेके आओ और पैसे तुम दे देना यार। शांतपति मत कर मेरे साथ, समझा ना? मैं मंगाता हूँ, पैसे तुझे देने पड़ेंगे, समझे? अरे ठीक है यार, दे देंगे दे देंगे। Cheers! हाँ चीयर्स। पार्टनर लखपति बनेगा? अबे लखपति बनेगा? अबे इस जन्म की बात कर रहा है, अगले जन्म की? हाँ अबे इसी जन्म की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर जल्दी बोल, जल्दी तो बोल। मेरा जो ससुर है वो बहुत बड़ा क्रूक है यार। को क्या बावर्ची? तू बीच में क्यों बोलता है यार? जो बोलता हूं सुन ना। अच्छा ठीक है, सॉरी, जल्दी बोल जल्दी बोल। उसके पास नरेश मल्होत्रा के बाप की वसीयत है, जिसे नरेश मल्होत्रा की बहन देवयानी ढूंढ रही है। तो तेरे ससुर के पास है? अरे यार वो तो बहुत कीमती चीज है। अरे हरीश सेठ तो उसको हमको लाखों करोड़ों रुपए देगा। तेरे को मालूम है वो किधर पड़ी है? यही मालूम करके तो उड़ाना है। बोल मेरे साथ मिलकर उड़ाएगा? हाँ उड़ाऊंगा, पर एक शर्त पे। हाँ। माल आधा आधा होगा, बोल मंजूर है तो? मंजूर है।